वही की, लेकिन नूह अलैहिस्सलाम नहीं जानते थे कि वो इतनी बड़ी कश्ती कैसे बनाए, तो अल्लाह ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम को उनकी मदद के लिए भेजा। नाज़रीन, नूह अलैहिस्सलाम एक पहाड़ पे रहते थे। उनके आसपास दरख्त नहीं थे, ना ही पानी था। उन्होंने बहुत से दरख्त उगाए, फिर उनको काटा और पहाड़ पर बैठ के कश्ती तैयार करते रहे। लोग जब हजरत नूह अलैहिस्सलाम को कश्ती बनाते हुए देखते तो उनका बहुत मजाक बनाते और कहते कि ये कैसा मजनून है जो पहाड़ पे कश्ती बना रहा है। धीरे धीरे बहुत मेहनत के बाद एक बहुत बड़ी कश्ती तैयार हो गई। नाज़रीन, एक जगह आता है कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने यह कश्ती 100 साल में तैयार की। इस कश्ती की लंबाई 300 गज, ऊंचाई 30 गज और चौड़ाई 50 गज थी। एक अंदाजे के मुताबिक इस कश्ती की लंबाई 1 किलोमीटर से ज्यादा थी और गहराई 30 हाथ थी। यह कश्ती आम कश्तियों की तरह ऊपर से खुली हुई नहीं थी, बल्कि इसको जैसे नीचे से बंद किया गया था वैसे ही ऊपर से भी बंद किया गया था, ताकि ऊपर से जो बारिश बरसे वो उन्हें नुकसान न दे। इस कश्ती के 3 फ्लोर्स थे और हर फ्लोर में एक दरवाजा था। अल्लाह ताला ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि मोमिनों को और अपने घर वालों को और जमीन पर बसने वाले तमाम जानवरों का जोड़ा जोड़ा इस कश्ती में सवार कर लो। फिर अल्लाह ने आसमान और जमीन में से पानी खोल दिया और सैलाब आ गया। इस सैलाब ने दुनिया में रहने वाले इंसान और जानवर सबको गर्क कर दिया। तूफान का पानी पहाड़ों से भी ऊपर हो गया और सिर्फ नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती इस तूफान में बाकी रही। सिर्फ वही लोग और जानवर बच्चे थे जो कश्ती पर सवार थे। इतने बड़े नबी होने के बावजूद नूह अलैहिस्सलाम का बेटा कश्ती पर न आया। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने उसे पुकारा कि मेरे बेटे इस कश्ती में आ जाए और काफिरों का साथी न बन, लेकिन उसने कहा कि मैं किसी पहाड़ की चोटी पर पनाह ले लूंगा जो मुझे इस पानी से बचाएगी। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि आज अल्लाह के हुक्म से कुछ बचने वाला नहीं मगर वही जिस पे अल्लाह रहम करे। बाप और बेटे के दरमियान ये गुफ्तगू जारी थी कि एक तूफानी मौज ने उनके बेटे को गर्क कर दिया। जब नूह अलैहिस्सलाम के सामने उनका बेटा गर्क हो गया तो उनकी आंखों में आंसू आ गए और वो पुकार उठे, और तूने मुझसे वादा किया था कि मेरे घर वालों को निजात अता फरमाएगा और तू तमाम हाकिमों में से बेहतर हाकिम है, लिहाजा ये नामुमकिन है कि तेरा वादा पूरा ना हो। अल्लाह ताला ने फरमाया, ए नूह, वो तेरे अहल से नहीं था क्योंकि वो काफिर था। कुफ्र नसब को खत्म कर देता है। अल्लाह ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम से फरमाया कि आप हरगिज वो चीज न मांगे जिसका आपको इल्म नहीं। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ये बात समझ गए और फौरन अल्लाह से तौबा की। फरमाया, ए मेरे परवरदिगार, मैं तेरी ही पनाह चाहता हूँ इस बात से कि तुझसे वो मांगूं जिसका मुझे इल्म नहीं। अगर तू मुझे न बख्शेगा और मुझ पर रहम न करेगा तो मैं खराबी वालों में से हो जाऊंगा। नाज़रीन, कश्ती हजरत नूह अलैहिस्सलाम और उनके साथियों और सारे जानवरों की नस्ल को लिए पानी की तेज लहरों पर बुलंदी से चल रही थी, मगर जमीन पर मौजूद हर चीज, इंसान, जानवर, परिंदे गर्क हो चुके थे। उनमें से कोई बाकी नहीं बचा था। अगर कोई बचा था तो वो थे कश्ती वाले। हजरत नूह अलैहिस्सलाम और उनके साथी 6 महीने तक उस कश्ती में रहे। आखिर अल्लाह के हुक्म से तूफान रुक गया। अल्लाह ने जमीन को हुक्म दिया कि वो पानी निगल जाए। जमीन ने सारा पानी निगल लिया और जमीन खुश्क हो गई और कश्ती पहाड़ पर जाकर ठहर गई। अब उन्हें हुक्म हुआ कि सलामती के साथ कश्ती से उतर आइए, आप सब पर बरकत नाजिल होगी और उन नस्लों पर भी जो आपसे पैदा होंगी। फिर सिर्फ नूह अलैहिस्सलाम से आगे की नस्ल शुरू हुई और जमीन में उनकी औलाद के अलावा किसी और की नस्ल बाकी न रही। सारे जानवरों की नस्लें भी यहीं से फिर से पैदा हुई। नाजरीन, हजरत नूह अलैहिस्सलाम के 3 बेटे थे, साम, हाम और याफिस, जिनसे दुनिया की नस्ल आगे बढ़ी।
साम की औलाद गंदुमी रंग की थी। अरब मुमालिक, सीरिया, फलस्तीन और इजराइल के लोग साम की औलाद हैं। हाम की औलाद काली रंगत की थी। अफ्रीका, एबोरिजिनल ऑस्ट्रेलियंस, इंडिया, इजिप्ट और सूडान के लोग हाम की औलाद हैं। गूरी रंगत के लोग याफिस की औलाद हैं। चाइना, जापान, कोरिया और यूरोप के लोग याफिस की नस्ल हैं। हजरत नूह अलैहिस्सलाम का चौथा बेटा, जो ईमान न लाने की वजह से बर्बाद कर दिया गया था, उसका नाम किनान था और उससे कोई नस्ल आगे नहीं बढ़ी। कुरान में अल्लाह ताला ने फरमाया, और हमें नूह ने पुकारा तो देख लो कि हम कैसी अच्छी दुआ कबूल करने वाले हैं। हमने उसे और उसके फर्मा बरदारों को उस जबरदस्त मुसीबत से बचा लिया और उसकी औलाद हमने बाकी रहने वाली बना दी। नाज़रीन, उस तूफान के बाद हजरत नूह अलैहिस्सलाम 350 साल जिंदा रहे। फिर नूह अलैहिस्सलाम फौत हो गए। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती आज भी मौजूद है। रिसर्चर्स ने तुर्की में इस कश्ती को ढूंढ लिया है। कुरान पाक में अल्लाह ने फरमाया, और बेशक हमने इस वाक़ये को निशानी बना के बाकी रखा। बस है कोई नसीहत हासिल करने वाला। लोग स्टोरीज को तो डिनाई कर सकते हैं, पर एविडेंसेस को डिनाई नहीं कर सकते। नूह अलैहिस्सलाम की ये कश्ती एक बहुत बड़ा एविडेंस है इस पूरे वाक़या का। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें तमाम तर गुनाहों से बचने की तौफीक अता फरमाए और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्ते पर चलते हुए जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए और उनकी मोहब्बत के अंदर जीना मरना नसीब फरमाए। आमीन।